Assalamu alaikum students. Our topic of discussion today is electrical power and power dissipation in resistors. इसके लिए हमने सबसे पहले एक सर्किट कंसिडर करना है जिसमें हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसकी ईएमएफ ई के इक्वल है, इसको हमने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टर आर के साथ। और यहां हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं ए और बी, जिनके दरमियान में हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इस बैटरी का काम ये होगा कि इसकी वजह से एक स्टेडी करंट सेट होगा इस सर्किट में, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और यहां जो दो पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं ए और बी, इनमें ए चूंकि बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, और बी पॉइंट चूंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा। यानी ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा और उसके नतीजे में इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में और गुजरेगा इस रेजिस्टेंस के अंदर से, तो रेजिस्टेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स ऑफ द लैटिस का आपस में कोलिजन होगा, जिसके नतीजे में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और बाकी बच जाने वाली एनर्जी के साथ जब ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो अब ये मजीद सर्किट में फ्लो करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस गैप को क्रॉस करें और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक पहुंच जाएं। अब बैटरी ये काम करेगी कि इनकी जितनी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है उतनी ही एनर्जी ये इन चार्जेस को सप्लाई करेगी और इन्हें लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट से उठाकर हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक ले जाएगी, ताकि ये सर्किट में दोबारा फ्लो करने के काबिल हो सके। वर्क डन जो कि बैटरी कर रही है चार्जेस के ऊपर, उसको हम कंसिडर करेंगे डेल्टा डब्ल्यू, और ये इक्वल होगा V इंटू डेल्टा क्यू के। क्योंकि हमने वर्क डन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी या पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इसी डेफिनेशन से हम डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को निकाल रहे हैं। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है V इंटू डेल्टा क्यू। अब चूंकि हम टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, तो पावर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि जनरल फॉर्मूला है कि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब यहां वर्क डन हो रहा है V इंटू डेल्टा क्यू, और जो टाइम इसको रिक्वायर्ड है वो होगा डेल्टा टी। यहां से आप डेल्टा क्यू ओवर टी को अगर इकट्ठा कर लें तो ये डेफिनेशन ऑफ करंट है, यानी करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहां हम डेल्टा क्यू ओवर टी की जगह आई पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास V और I का प्रोडक्ट होती है, और जितनी इलेक्ट्रिकल पावर बैटरी सप्लाई करेगी इन चार्जेस को, उतनी ही ये वेस्ट कर सकते हैं इन अ रेजिस्टर। यानी पावर डिसिपेशन और इलेक्ट्रिकल पावर एक जैसी होती है, यानी दोनों को हम V इंटू आई के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसलिए एक जैसी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी पावर चार्जेस ने वेस्ट की है ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन, उतनी ही एनर्जी या उतनी ही पावर बैटरी को इनको दोबारा सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये सर्किट में फ्लो करने के काबिल रह सकें। यहां पावर डिसिपेशन के यूनिट को डिस्कस करेंगे। V को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में और I को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में। तो वोल्ट इंटू एम्पियर डायरेक्ट यूनिट वाट के इक्वल होते हैं, यानी हम पावर डिसिपेशन या इलेक्ट्रिकल पावर को वाट्स में मेजर करते हैं
और 1 वाट का मतलब ये है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब चूंकि हमने ओहम्स लॉ में ये स्टडी किया था कि V इक्वल होता है IR के, इस इक्वेशन को हम यहां पावर वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। पावर V इंटू आई के इक्वल है और V IR के इक्वल है। जब इसको I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I स्क्वायर R हो जाएगी। यानी पावर के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है V इंटू आई और एक फॉर्मूला आपके पास आया है I स्क्वायर R। उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर के ही फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अगर I की वैल्यू को निकाल लें तो ये आएगी V ओवर R के इक्वल। और अगर आप यहां I की जगह V ओवर R पुट करें तो ये बन जाती है V स्क्वायर ओवर R। यानी पावर का तीसरा फॉर्मूला आपके पास है V स्क्वायर ओवर R। इलेक्ट्रिकल पावर या पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इन 3 फॉर्मूलाज में से कोई एक फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम्स। यानी प्रॉब्लम में आपको जो भी डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक का सिलेक्शन करना है।